नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे सफर पर चलते हैं जो हमें भारत की रूह से मिलाएगा। ये कहानी है उन संतों, सूफियों और गुरुओं की जिनके विचारों ने सदियों से इस देश के दिल को धड़काया है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे कुछ कवियों, फकीरों और गुरुओं की आवाज ने एक पूरे उपमहाद्वीप की सोच को, उसकी संस्कृति को एक नया आकार दे दिया। इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें भक्ति और सूफी परंपरा की गहराइयों में उतरना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है भक्ति आंदोलन से। देखिए, ये सिर्फ कोई पूजा पाठ का तरीका नहीं था, बल्कि ये तो एक तरह की सामाजिक क्रांति थी जिसने हर इंसान को ईश्वर से सीधे जुड़ने का हक दिया। पर यह हुआ कैसे? इस आंदोलन की जड़ें हमें मिलती हैं दक्षिण भारत में, जहां आलवार संत हुए। ये वो लोग थे, वो कवि संत थे जो भगवान विष्णु की भक्ति में डूबे रहते थे, और अपने गीतों और कविताओं से इन्होंने भक्ति का ये संदेश हर घर तक पहुंचाया। और हाँ, ये मत सोचिएगा कि ये आंदोलन सिर्फ पुरुषों का था। अंदाल जैसी कई महिला संत भी इसकी एक बहुत बड़ी ताकत थी। अंदाल को तो सबसे प्रमुख महिला आलवार संतों में से एक माना जाता है, जो उस जमाने में वाकई एक बहुत बड़ी बात थी। तो दक्षिण से जो ये लहर उठी, वो देखते ही देखते पूरे भारत में फैल गई। इसने जाति, भाषा और क्षेत्र, हर तरह की दीवार को तोड़ दिया और समाज के हर तबके के लोगों को अपने साथ जोड़ लिया। अब जरा इस दौर को देखिए। एक ही समय में कितने बड़े बड़े नाम, कबीर, गुरु नानक, चैतन्य, तुलसीदास, ये सब लगभग एक ही दौर में थे। सच कहें तो ये भक्ति आंदोलन का एक सुनहरा दौर था, जब इनके विचारों ने लाखों करोड़ों जिंदगियों को बदल कर रख दिया। और ये लहर सिर्फ उत्तर तक ही नहीं रुकी, इसका फैलाव देखिए। महाराष्ट्र में संत एकनाथ जैसे संत भक्ति की मशाल जला रहे थे। इससे साफ पता चलता है कि ये आंदोलन किसी एक इलाके तक सीमित नहीं था, बल्कि पूरे देश में इसकी गूंज सुनाई दे रही थी। अब जिस वक्त भक्ति आंदोलन चल रहा था, ठीक उसी के साथ साथ एक और आध्यात्मिक धारा भारत में अपनी जगह बना रही थी, और वो थी सूफीवाद की। ये इस्लाम का वो रूप है जो बाहरी रस्मों रिवाजों से ज्यादा दिल से ईश्वर को महसूस करने पर जोर देता है। सूफीवाद में भी कई अलग अलग सिलसिले, मतलब की परंपराएं थीं, लेकिन भारत में जिसका सबसे गहरा असर हुआ वो था चिश्ती सिलसिला। इसकी सबसे बड़ी वजह थी इसके सिद्धांत, प्यार, सहनशीलता और सबके लिए खुले दरवाजे। और भारत में इस सिलसिले को लाने का श्रेय जाता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को। कहा जाता है कि वो करीब 1192 में मोहम्मद गोरी के साथ आए और उन्होंने अपना केंद्र बनाया राजस्थान के अजमेर को। और देखिए, आज भी उनकी दरगाह अजमेर शरीफ हर धर्म के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा आस्था का केंद्र है। इसी चिश्ती परंपरा को आगे बढ़ाया एक और महान संत ने, शेख निजामुद्दीन औलिया। इनकी दरगाह दिल्ली में है और आज भी वहां एक अलग ही रूहानी सुकून मिलता है। तो चिश्तियों के साथ साथ एक और सूफी सिलसिला था जो भारत में काफी अहम रहा। ये था सुहरावर्दी सिलसिला। इसकी शुरुआत शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी ने की थी, और भारत में भी इसकी जड़ें काफी गहरी थीं। भारत में इस सिलसिले को मशहूर करने वाले थे शेख बहाउद्दीन ज़कारिया। उन्होंने अपना हेडक्वार्टर मुल्तान में बनाया, और एक दिलचस्प बात यह थी कि उन्होंने जोर दिया कि गद्दी उनके बाद उनके वंशजों को ही मिले, जो कि एक अलग सोच थी। और यहीं पर इन दोनों सिलसिलों में एक बहुत बड़ा फर्क देखने को मिलता है। देखिए, एक तरफ थे सुहरावर्दी, जो मानते थे कि धन दौलत रखने और सल्तनत के साथ अच्छे रिश्ते रखने में कोई बुराई नहीं है। वहीं दूसरी तरफ थे चिश्ती संत, जो आमतौर पर सादगी पर जोर देते थे और सत्ता से दूरी बनाकर रखते थे। तो ये सोच का एक बुनियादी फर्क था। तो हमने भक्ति की बात की, सूफीवाद को समझा। अब इन दोनों धाराओं के संगम से एक बिल्कुल नया रास्ता भी खुल रहा था, और वो थी गुरुओं की विरासत, जिसने आगे चलकर सिख धर्म की नींव रखी। चलिए अब इस तरफ चलते हैं। 10 ये सिर्फ एक गिनती नहीं है। सिख इतिहास में ये संख्या हमें सीधे ले जाती है 10वें गुरु, गुरु गोबिंद सिंह जी तक, जिन्होंने इस पूरी विरासत को एक नया, एक निर्णायक मोड़ दिया। गुरु गोबिंद सिंह जी, वे 10वें और आखिरी मानवीय गुरु थे। 1666 में पटना में उनका जन्म हुआ, और सोचिए, सिर्फ 9 साल की उम्र में उन्होंने गुरुगद्दी संभाली।
उनका सबसे बड़ा और ऐतिहासिक काम था खालसा पंथ की स्थापना करना। 1708 में महाराष्ट्र के नांदेड़ में वे ज्योति ज्योत समा गए। तो जब हम इन सब को एक साथ देखते हैं, भक्ति संतों का प्रेम, सूफियों की रूहानियत और गुरुओं का सेवा भाव, तो भारत की एक ऐसी तस्वीर सामने आती है जो बहुत ही गहरी और खूबसूरत है। ये सिर्फ बीती हुई बातें नहीं हैं, ये आज भी इस जमीन की पहचान का हिस्सा है। तो आखिर में एक सवाल खुद से पूछने वाला है, इन महान संतों, सूफियों और गुरुओं के जो संदेश थे, भक्ति के, इंसानियत की सेवा के, वो आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हमारे लिए क्या मायने रखते हैं? इस पर सोचना तो बनता है।